Adolescence is a time, where you interact, communicate with so many different people. But that time during the pandemic, I felt, kind of really low because Coming from a background where my parents also are not so much into mental health, and having grandparents who are still orthodoxy kind of people, at a home, when you're there, you talk to them about this thing, I feel anxiety. अगर मुझको डांस करना है, मुझे बोलते दोस्त की मत कर, ये लड़कियां करती हैं वो। और मेरे दिमाग में कम से कम बात चली थी हफ्तों तक कि करूँ ना करूँ, मैं करूँगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लड़का नहीं कर सकता। Often I've seen around me that mental health is something that's very stigmatized. It is something that people don't want to talk about. It's just not okay. हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक स्कूल में आए हैं एंड दिस इज़ आवर स्कूल आउटरीच प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ थ्राइविंग माइंड्स एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन स्कूल गोइंग बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में कितना पता है और उनके अपने कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। सो कम विथ मी, आई एम डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शनी, साइकाइट्रिस्ट एट थ्राइविंग माइंड्स। लेट्स लर्न अबाउट मेंटल हेल्थ फ्रॉम दी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। now in the time when there are so many changes and there is a pandemic, you're bound by four walls. Adolescence is a time, where you interact, communicate with so many different people. But that time during the pandemic, I felt, kind of really low because at a time where you're supposed to be interacting, communicating, going out with your friends, talking with many people a lot, you're just bound by four walls with a device, and you don't have anyone to speak to. It's just virtual connection. You can't even go out and play. So it creates a very limiting kind of atmosphere over there. That you attend your classes, you play games, and that's just it. You can't engage in physical conversation. You can't go and have lunch outside with your parents or something like that. So I think that is like one of the times where I thought that a bit of support would have been needed then. जैसा कि आपने इनसे सुना कि कोविड टाइम में इनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में, घर के चार दीवार में ही बंद रहने से, और इनका अपना जो सोशल इंटरेक्शन था अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, सब कुछ डिसरप्ट हो गया। और हाँ, ये रिसर्च भी इस बात की पुष्टिकरण करता है, इस बात को एविडेंस कहता है कि कोविड एरा के बाद काफ़ी सारे एकेडमिक डिस्टर्बेंसेस बच्चों ने फ़ेस किए हैं, इंटरेक्शंस के प्रॉब्लम बच्चों ने फ़ेस किए हैं, कॉन्फिडेंस उनका लो हो गया है। ये कुछ चीज़ें जो आपके आम बच्चों में पहले इतनी नहीं पाई जाती थी, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कोविड के बाद काफ़ी सारे बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ होने शुरू हो गए हैं। सो ये कुछ इनकी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं जो ये बात बताते हैं, जो कि इस बात को और ज़्यादा इनकरेज करता है कि सोशल डेवलपमेंट एक बहुत ही की इंग्रेडिएंट है ओवरऑल डेवलपमेंट में, और सोशल डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन से ही होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करने से, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करने से, और एक अच्छा इन्वायरमेंट होने से। Coming from a background where my parents also are not so much into mental health, and having grandparents who are still orthodoxy kind of people, at a home, when you're there, you talk to them about this thing, I feel anxiety, or maybe you're not okay at that point. They just be like, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। कमिंग टू द सेकेंड चाइल्ड, इसने जैसे अपने बारे में बताया कि इसको किस तरीके से एंग्जाइटी होती है और कितनी हेजिटेंसी होती है अपने ही घर वालों से बात करने में। जी हाँ, हमारी कम्युनिटी में अभी भी टैबू और स्टिग्मा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एग्जिस्ट करता है। ये बच्चे अपने पेरेंट्स से ही खुलकर नहीं बात कर पाते हैं, और ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जिनको अपने पेरेंट्स से भी अपने मन की बातें शेयर करने में झिझक होती है, एक हेजिटेंसी फील करते हैं। हमको इन सब बातों का अंदाज़ा होना चाहिए कि आजकल के बच्चे भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर नहीं हैं। इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है, इनके साथ भी एक एडिशनल प्रेशर होता है अपने आप को बेटर प्रूफ करने का। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स का रोल इन सब केसेस में कितना ज़्यादा अहम हो जाता है। उन्हें बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को वो अश्योर करें, उनके लिए एक सेफ़ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि बच्चा आपसे खुल के बात कर सके। एक नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट की काफ़ी ज़्यादा इन्हें ज़रूरत है, ताकि इन्हें ये ना फील हो कि हम अपने माँ बाप से भी कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप से भी हमें ये सब अपनी प्रॉब्लम्स छुपानी पड़ सकती हैं। सो प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, प्रोवाइड देम अ सेफ, comfortable and judgment free environment to share their emotions and feelings. मैं पिछले 9 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, डांस ये सब मैं बहुत रहा हूँ। तो क्या होता था, अगर मुझको डांस करना है, मुझे बोलते दोस्त की मत कर, ये लड़कियां करती हैं वो। और मेरे दिमाग में कम से कम बात चली थी हफ्तों तक कि करूँ ना करूँ, मैं करूँगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लड़का नहीं कर सकता।
बट ये बहुत साल तक चला, अप्रॉक्स 4-5 ईयर्स मैं नहीं करता था क्योंकि लोग बोल देते थे। लर्निंग फ्रॉम दिस थर्ड चाइल्ड हमें ये पता चलता है कि पीयर प्रेशर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे आगे पैशन को फॉस्टर करने में। आप देख सकते हैं कि पीयर प्रेशर के कारण भी लोग अपना पैशन गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बुलिंग का शिकार होते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने एक्चुअली जो उनका इंटरेस्ट है उसको भी फॉस्टर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, अल्टीमेटली मेरे फ्रेंड्स मुझे इस अंदाज़ में एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। आफ्टर ऑल, जैसा कि मैंने कहा कि ये सोसाइटल लिविंग की बात है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, अगर वही आपको सपोर्ट नहीं करे, अगर वही आपके पैशन को फॉस्टर नहीं करे तो आप कैसे बढ़ेंगे। तो ये उन बच्चों की कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं, अपने मन की मुताबिक चीज़ें नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेंट, कहीं ना कहीं रिलक्टेंट फील करते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स का अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने बच्चों की इच्छाओं को समझें, उन्हें जाने कि उनका पैशन क्या है, और चाहे संसार कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहती रहे, अपने बच्चों को पूरे दिल से सपोर्ट करें क्योंकि आप नहीं जानते कि बच्चा ऑलरेडी क्या क्या महसूस कर रहा है और शायद वो आपसे कुछ कह भी नहीं रहा है। Often I've seen around me that mental health is something that's very stigmatized. It is something that people don't want to talk about. It's just not okay. You just mask everything by saying सब ठीक है यार, कुछ नहीं हो रहा, because you just don't want to do it. You know, it's a problem. It's a taboo in our society, and I think it's really wrong for it. So there are many things that you'll see around. Like if your friend's going through something, you're like, नहीं यार सब ठीक है, and deep down that person's just going home and crying into their pillow. हर बच्चा यही कहता है कि मेंटल हेल्थ इज़ आवर बर्थ राइट, यानी कि WHO भी यही बात को एम्फसाइज़ करती है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ ह्यूमन राइट। हर बच्चा यही कह रहा है कि कभी किसी ने शायद हमें सुना होता। हर बच्चा यही कह रहा है कि काश हमें वो सेफ़ और साउंड इन्वायरमेंट मिलता, वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिलता जहाँ हम फ्रीली इसके बारे में बात कर सकते, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते, अपने टीचर्स से बात कर सकते, काउंसलर्स से बात कर सकते, फ्रेंड्स से बात कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं वो झिझक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप में दबे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। So not to worry guys, हम लोग आपके साथ हैं। We at Thriving Minds provide you with safe and sound environment. We hear you because we know that mental health matters.